अब सवाल पैदा होता है कि हम वहां से कितना तेल लेते हैं। हम लगभग 60% से 65% तेल वहां से लेते हैं। हमारी तेल की आपूर्ति मुख्यतः इराक से होती है, यूएई से होती है, सऊदी अरेबिया से होती है और अगल बगल के देशों से होती है। प्राकृतिक गैस के विषय में मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक गैस हम ज्यादातर वहां से ही लेते हैं, कतर से लेते हैं, वो 50% इसी रास्ते से आता है। भारत पर इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई की चेन रुक सकती है और माल ढुलाई की कीमतें बढ़ सकती हैं, बीमे की कीमतें बढ़ रही हैं। चूंकि ये कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए हमारे सामने ये समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत रशिया, अमेरिका और अफ्रीका से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। भारत ने डाइवर्सिटी करनी शुरू कर दी। आज भारत की तेल की आपूर्ति का 35 से 40% रशियन ऑयल है। लेकिन समस्या यही है कि रशियन ऑयल, हमारी सभी रिफाइनरियां रशियन ऑयल के लिए नहीं बनी। हमारी रिफाइनरियां हैवी और खट्टे तेल के लिए बनी हैं, जिसको जो खाड़ी में तेल निकलता है उस तेल को रिफाइन करने के लिए ज्यादातर हमने बनाई है। हालांकि जब से हमने रशिया के साथ काम करना शुरू किया है तो रशियन सहयोग से हमने यहां रिफाइनरियां बनानी शुरू कर दी हैं। वो यूराल टाइप का तेल होता है। ये तेल 35 से 40% होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हार्मूज की खाड़ी पूरी बंद हो जाती है तो भारत क्या तेल सर्वाइव कर पाएगा? निश्चित तौर से भारत सर्वाइव तो कर लेगा। इसलिए कर लेगा कि हम अमेरिका से भी सीधा तेल लेते हैं, हम अफ्रीका से भी सीधा तेल लेते हैं और रशिया से भी हम सीधा तेल लेते हैं। अमेरिका बड़बोलेपन में अभी ये भी कह रहा है कि हमने भारत को छूट दे दी। हालांकि भारत ने कभी भी, ये दुनिया भर का जो ट्रेड डील भी चल रही है, जो टैरिफ गेम चल रहा है, उसमें भी भारत ने कोई इंस्ट्रक्शन, आज तक किसी कंपनी ने यह नहीं कहा कि भारत ने कोई इंस्ट्रक्शन उनको दिया है कि वहां से तेल मत लीजिए। वो अलग बात है कि हमारा एग्रीमेंट उनके साथ हो रहा है, लोग कह रहे हैं उसमें क्लॉज पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक इंतरिम एग्रीमेंट है। तब तक ईरान का युद्ध हो गया है तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये दबाव बना रहे थे कि हमने मोदी जी को रोक दिया, मोदी जी ने हमको प्रॉमिस कर दिया है, मोदी जी ने ये कह दिया है भारत अब रशियन तेल नहीं लेगा, ये सब कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हमने चल छूट दे दी 1 महीने के लिए। भारत ने कभी तेल रोका ही नहीं था। और ये जो हमारी रिफाइनरी यूराल तेल के लिए बनी हुई है, उनका क्या होगा अगर रशिया से हमने तेल बंद कर दिया? तो ये अरबों डॉलर का जो खर्चा हुआ है, जिसमें हमने रिफाइनरी डेवलप कर ली और खास तौर से बंगाल की खाड़ी साइड में, हमारी वो जो प्रशांत महासागर से आता है वो बंगाल की खाड़ी में आकर रुकता है। बाकी मोस्टली तेल जो हमारे पास आता है हॉर्मूज की जो डमरू से आता है, वो तेल हमारे पश्चिमी हिस्से पर रुकता है, गुजरात के बंदरगाहों पर, मुंबई के बंदरगाहों पर या और आगे। लेकिन अभी उधर से जो तेल आता है, या केप ऑफ गुड होप होते हुए जो तेल आता है, केप ऑफ गुड होप मतलब अफ्रीका को पार करके रशियन तेल आता है, वो सीधा नीचे की तरफ जाता है। वहां पर हमने रिफाइनरी डेवलप कर ली है। इससे यह पता लगता है कि भारत के पास 75 दिन का तो स्टॉक है। इसकी अतिरिक्त भारत 50 से 60% तेल उनका ले सकता है, रशिया का ले सकता है, बाकी जगह से ले सकता है। अभी डिपेंडेबिलिटी हमारी 60% हॉर्मुज जलडमरू से है। लेकिन यह संभव है कि अगर हॉर्मुज जलडमरू पर ईरान मना कर देता है और ईरान कह रहा है कि हम रास्ता बंद कर देंगे और वो वहीं पर टैंकर फोड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत में महंगाई का संकट बढ़ सकता है। ये एक बात है।